Hello students, we are in chapter 3 working with files and folders. So I'm going to continue it from page number 28. Look at your book. Here we're going to learn moving a file or folder. एक फाइल और फोल्डर को किसी भी जगह मूव कैसे करते हैं, किसी दूसरे फाइल्स और फोल्डर्स में किस तरह मूव करते हैं. We can move a file and folder from one place to another. Steps to move a file or folders are. So यहाँ पे हम स्टेप वाइज फाइल्स और फोल्डर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफ़र करने के बारे में कैसे करेंगे उसको सीखते हैं. So steps 1, open a computer window and select the files folder that has to be moved. So first of all you have to open computer window. इस प्रकार से एक कंप्यूटर विंडो ओपन करना है और जो भी फाइल और फोल्डर है उसको जिसको मूव करना है उसको सेलेक्ट करना है. ठीक है. एंड आफ्टर दैट स्टेप्स टू क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज लिस्ट बॉक्स ऑन द टूल बार एंड सेलेक्ट कट ऑप्शन. उसके बाद ये जो ऑर्गेनाइज ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है. देन you have to click on cut button. this cut option में क्लिक करना है. उसके स्टेप 3 में select the destinations folder from the left folder pane. तो यहाँ से लेफ्ट फोल्डर पेन में डेस्टिनेशंस फोल्डर कहाँ पे पेस्ट करना है वो सेलेक्ट करना है. जो इसमें लोकल डिस्क मेमोरी सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई भी फोल्डर इस लेफ्ट पेन में से सेलेक्ट कर सकते हैं. उसको ओपन जब यहाँ ओपन हो जाएगा उसके बाद क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज लिस्ट बॉक्स ऑन द टूल बार एंड सेलेक्ट पेस्ट ऑप्शन. उसके बाद फिर से ऑर्गेनाइज ऑप्शन में जाके पेस्ट ऑप्शन में क्लिक करना है. देन ये जो इस पोजीशन में जो फोल्डर था वो फोल्डर ट्रांसफ़र होके मूव होके दूसरे ड्राइव में यहाँ चला गया. तो ये यहाँ पेस्ट हो गया. तो इस तरह से हम किसी भी फाइल और फोल्डर को वन प्लेस टू अनदर मूव कर सकते हैं. तो इसको हम प्रैक्टिकली कंप्यूटर में करके देखते हैं. तो इस कंप्यूटर विंडो में हम देखते हैं. पहले कंप्यूटर विंडो ओपन करेंगे. उसके बाद किसी भी ड्राइव में हम जाएंगे. उसके बाद एक फोल्डर को हम चूज करेंगे. सो हम ये न्यू फोल्डर जो है इसको सेलेक्ट कर देंगे. फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, you have to open a computer window. Then after that you have to select a file or folder. I'm going to select this folder. then इस फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद स्टेप्स 2 में क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज. सो यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये विंडो 8 है. जो बुक में दिया गया है वो विंडो 7 है. तो विंडो 7 में ऑर्गेनाइज ऑप्शन से कट करके किसी दूसरे फोल्डर में फाइल ड्राइव में हम मूव करते हैं. लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन कॉपी पेस्ट का है, कट का है. तो यहाँ क्लिप बोर्ड में हमको कट का ऑप्शन मिलता है. तो ये भी हम सीख लेंगे. तो इसमें कट ऑप्शन में हमको क्लिक करना है यहीं से. लेकिन विंडो 7 में ऑर्गेनाइज में जाके जो बुक में है उसमें जाके कट ऑप्शन में क्लिक करना होता है. तो ये विंडो 8 है तो इसमें ये क्लिपबोर्ड में ही हमको कट ऑप्शन मिलता है. तो इधर क्लिक करके अब यहाँ से हमको ये लेफ्ट पैन है, सेलेक्ट डेस्टिनेशंस. डेस्टिनेशन कहाँ पे इसको पेस्ट करना है वहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे.
तो हम डेस्टिनेशन चूज करेंगे। यहाँ से हम ड्राइव ई चूज करते हैं। ड्राइव ई में बहुत फाइल है, तो थोड़ा दूसरा दूसरा ऑप्शन में क्लिक करेंगे, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स। तो ये हम डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है, हम इसको पेस्ट करें, मूव करेंगे। नहीं तो ये न्यू फोल्डर, तो हम डेस्कटॉप फाइल में इसको मूव करेंगे। यहाँ बहुत फोल्डर्स है, तो यहाँ थोड़ा कम है, तो इसमें जाके हमको क्या करना है, क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज बुक में फिर से ऑर्गेनाइज ऑप्शन दिया है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ हम डायरेक्टली पेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, तो हम यहाँ डायरेक्टली इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये पेस्ट करने के बाद ये यहाँ पे ये न्यू फोल्डर जो था यहाँ पे मूव हो गया। डेस्कटॉप फाइल में ये न्यू फोल्डर जो ऑप्शन फोल्डर था वो नेक्स्ट दूसरे प्लेस में मूव हो गया। इस तरह से हम किसी भी फाइल फोल्डर को मूव कर सकते हैं। तो लुक एट योर बुक, पेज नंबर 29, creating shortcut of files and folder. We can create shortcut for files and folders on desktops so that we can open them without using the start button. Steps to create a shortcut or file folders are, so यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, किसी भी फाइल्स और फोल्डर्स का शॉर्टकट आइकॉन बनाना सीखेंगे, जिससे हम डेस्कटॉप में रखेंगे और उसको डायरेक्टली क्लिक करके वहाँ से हम एक्सेस कर पाएंगे। तो हमें स्टार्ट बटन में जाने की वहाँ से ज़रूरत नहीं है। सो हमें जो उस भी फाइल फोल्डर में हम काम कर रहे होते हैं वो हमें डेस्कटॉप से ही मिल जाएगा। उसका शॉर्टकट हम डेस्कटॉप में ही देखेंगे और वहीं से क्लिक करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स है, स्टेप्स 1 to 3 स्टेप्स दिया गया है, 4 स्टेप्स, 1 to 3 स्टेप्स। तो हम ये प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट स्टेप, राइट क्लिक ऑन द आइकॉन ऑफ रिक्वायर्ड फाइल फोल्डर और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर। फर्स्ट में क्या करना है, किसी भी आइकॉन फाइल और फोल्डर के आइकॉन को राइट क्लिक करना है। तो हम स्क्रीन, तो यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ फाइल फोल्डर्स हैं, इसको हम एक को सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट। देन आफ्टर selecting this folder, in steps 2 you have to go to the send option, right? इसमें राइट क्लिक करके इसके बाद send ऑप्शन में जाना है, to send option। then in steps 3 click on the desktop create shortcut option। तो यहाँ पे send to में जाके desktop create shortcut ऑप्शन में हमको क्लिक करना है। तो ये डेस्कटॉप फाइल जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप के में शॉर्टकट बन के वहाँ पे सेंड हो गया। तो हम डेस्कटॉप में देखते हैं डेस्कटॉप में आया कि नहीं। तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट आ गया, जो इस एरो आइकॉन में आया है वो सब शॉर्टकट्स है। ये सभी आइकॉन जो है ये शॉर्टकट्स आइकॉन है। तो इसको हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, इस पर यहाँ से क्लिक करके इसके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से एक्सेस करके यहाँ से किसी भी फाइल्स को हम एडिट कर सकते हैं। ये जो फाइल्स वगैरह है यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी फाइल्स और फोल्डर्स एप्लीकेशंस जो है इसका हम शॉर्टकट बना सकते हैं। तो ये जो भी है ये एप्लीकेशन है वो सभी शॉर्टकट्स बना के यहाँ पे
डेस्कटॉप में लाया गया है। तो हम इस तरह से किसी भी फाइल्स और फोल्डर का शॉर्टकट बना सकते हैं इन अ सिंपल स्टेप्स। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम व्हाट्सएप में सेंड कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।